नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं अहम खबरें। गैंगस्टर नईम के इनकाउंटर के बाद इसकी मुजरिमाना सरगर्मियों की तहकीकात करी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नईम के साथियों पर शिकंजा कसने में मसरूफ़ है। SIT ने अब तक नईम के कई साथियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन नईम का सबसे अहम और करीबी साथी शेषन्ना अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। बताया जाता है कि शेषन्ना नईम के तमाम मुजरिमाना सरगर्मियों का इंचार्ज था और लूट मार से लेकर कत्ल व गारतगिरी तक नईम के तमाम अहकामात की वही तामील करता था। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि शेषन्ना की गिरफ्तारी से नईम के केस से मुतल्लिक़ काफ़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है। हमेशा नालों के गंदे और आलूदा पानी से बहने वाली मूसा नदी में अब इन दिनों बारिश का साफ पानी बह रहा है। हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पिछले दिनों होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मूसा नदी के सतह में इजाफा हुआ है और नलगुंडा जिले के काटेपल्ली में मूसा नदी पर बनाए गए आबी प्रोजेक्ट की गुंजाइश मुकम्मल हो गई है, जिसकी वजह से इस रिजर्वर के गेट खोलकर इजाफी पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा गया है। ये पानी नलगुंडा जिले के वाटापल्ली में दरिया कृष्णा में जाकर मिलता है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब स्वच्छ भारत मुहिम के तहत साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर रविंद्र गुप्ता ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने नाक़िस सफाई के इंतजाम पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि तशहरी काम करने के बजाय आवाम की हकीकी खिदमत करें। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि हकीकी मानों में स्टेशन को साफ रखना इस मुहिम को कामयाब बनाने के बराबर है। इस मौके पर साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले असली मिशनों का उन्होंने बजाते खुद मुशाहिदा किया और मुसाफिरीन से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। जम्मू कश्मीर के ओडी टाउन में आर्मी कैंप पर किए गए दहशतगर्द हमले में फौज के 17 जवान शहीद हो गए, जबकि फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 हमलावरों को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 4 फदाईनी हमलावरों ने आज सुबह के अवलिन सातों में शुमाली कश्मीर के ओडी टाउन में वाक़ आर्मी कैंप पर भारी हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद यहाँ फायरिंग और गोलाबारी की आवाज़ें सुनी गई और इस हमले के बाद इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सूरत हाल का जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ओडिम आर्मी कैंप पर हमले के बाद अपनी रिहाइशगाह पर आला सतही हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें आर्मी कैंप पर हमला और वहां की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, CRPF के डायरेक्टर जनरल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर और खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह ने शिरकत की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने 17 फौजियों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और इसे आलमी बरादरी से अलहदा और तनहा कर देना चाहिए। क़ाबिल ज़िक्र राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से फ़ोन पर बात करते हुए सूरत हाल की जानकारी हासिल की और हालात पर मुसलसल नज़र रखने की मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी। हमले की वजह से उन्होंने अपना रूस और अमेरिका दौरा भी मुलतवी कर दिया। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा। आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494। ओडी आर्मी कैंप पर दहशतगर्द हमले की समाज के मुख्तलिफ गोशों से सख्त मजम्मत की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह मरकजी वज़रा, अपोजिशन जमातों के सियासी कायदीन और मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सालिमियत और अमन व इस्तेकाम को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी रुकन पार्लिमान सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मरतबा मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली को ही निशाना बनाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक न्यूज़ प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि वो अरुण जेटली से बेहतर वज़ीर फाइनेंस बन सकते हैं। स्वामी ने सवाल किया कि वो एक माहिर माशियात हैं जबकि अरुण जेटली एक वकील, तो माशी मामलात में जेटली किस तरह उनसे बेहतर साबित हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी वज़ीर फाइनेंस होते तो अफरात-ए-ज़र ख्वाबों में रहता। स्वामी ने साबिक़ में RBI के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन पर भी तनकीद की है। हिंदुस्तान नॉन एलान मूवमेंट यानी गैर जानिबदार तहरीक की 17वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसके खात्मे के लिए ठोस इक़दाम पर जोर दिया। नायब सदर हामिद अंसारी ने वेनेज़ुएला में मुनक़िद होने वाली नाम समिट में शिरकत के मौके पर कहा कि आज के दौर में दहशतगर्दी इंसानी हुकूक़ की पामाली का बदतरीन ज़रिया बन चुका है। अंसारी ने नाम के 120 अरकान ममालिक से अपील की कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मौसर मेकानिज़म तरतीब देते हुए बाहमी ताउन किया जाए। हज़ारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले इश्तिहारी मुजरिम विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर विजय माल्या को लोन फराहम करने वाले 17 बैंकों के ग्रुप ने अपनी रकम बाजियाबी करने के लिए गोवा में वाक़ विजय माल्या के बंगले को नीलामी पर रख दिया। शुमाली गोवा में वाक़ किंगफिशर विला की इब्तदाई कीमत
85 करोड़ 29 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। ये नीलामी 19 अक्टूबर को मुनक़िद होगी और बोली लगाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद जारिया माह की 26 और 27 तारीख के अलावा अगले माह की 5 और 6 तारीख को बंगले का मुआयना कर सकते हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7288003366 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल हमीद शौकत को दी इजाज़त। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा। आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494।